हर व्यक्ति के दिमाग में यह सवाल होता है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं। यदि यही सवाल आपके दिमाग में भी है तो ये वीडियो आपके लिए बना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी किताबों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड कोच एंड फाउंडर ऑफ कोलंबिया मैगजीन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जब इंसान किसी चीज का निर्माण करता है, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई बिजनेस हो, कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज हो, कोई कंटेंट हो या कोई बुक हो, इन सभी की शुरुआत एक चीज से होती है और वो है आइडिया। आइडिया एक स्पार्क की तरह होता है जो बड़े बड़े इंजन को स्टार्ट करके उसे एक्शन में लाता है, और इसी स्पार्क को जनरेट करने के लिए प्रॉपर फील्ड की, एटमॉस्फेयर की और सराउंडिंग की बहुत जरूरत होती है। और ठीक इसी तरह हमारे दिमाग में स्पार्क तभी जनरेट होता है जब उसे प्रॉपर और ऑथेंटिक नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिलता है। आजकल नॉलेज और इंफॉर्मेशन के तो काफी सारे सोर्सेस हैं, जैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लेकिन इन सभी से ऑथेंटिक और प्रॉपर नॉलेज का सोर्स है बुक्स। जी हाँ, बुक्स इन नंबर 1 पोजीशन पर है प्रॉपर और ऑथेंटिक नॉलेज और इंफॉर्मेशन शेयर करने के मामले में। अगर ये गलत होता तो क्यों बिल गेट्स साल के 50 किताबें पढ़ते हैं, मार्क कुबेन रोज क्यों 3 घंटा पढ़ते हैं, वॉरेन बफेट रोज क्यों 500 पेजेस पढ़ते हैं, टोनी रॉबिन्स जो इस दुनिया के टॉप मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर में से एक है, क्यों इन्होंने स्पीड रीडिंग का कोर्स कंप्लीट करके 7 सालों में 700 किताबें पढ़ी, मतलब साल भर में 100 किताबें। माइंड ब्लोइंग। इसकी कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी। इसका मतलब तो साफ है, यदि आप अपने जीवन में पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हो तो आपको बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। इसे अपनी नीड, जरूरत समझे यदि आप सही में अपने जीवन में डेवलपमेंट चाहते हो तो। लेकिन प्रत्येक बुक पढ़ने का एक समय होता है और एक स्टेप होती है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी किताब उठा के पढ़ लो और उसे खत्म कर लो। जरूरी नहीं कि आपको उसका फायदा ही होगा। ज्यादातर केसेस में किताब पढ़ने के बाद लोग उसे कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। So coming to the point, जैसे मैंने अपने पिछले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वीडियोस में आपको बताया था कि कैसे आप अपने पर्सनैलिटी को स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक इसी तरह मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी पर्सनैलिटी को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते जाएगा। जो मैं आपको बुक्स बताने जा रहा हूं उन बुक्स का स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखें। लेवल नंबर 1 पे आपको पढ़ना है बुक्स ऑन स्पीड रीडिंग। अब सवाल यह है कि आपको स्पीड रीडिंग के बुक से ही शुरुआत क्यों करनी है। देखो, हम इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं जहां हमें एक क्लिक पे काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इस वजह से हमारा पेशेंस लेवल भी काफी कम हो चुका है। हमें कम से कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन बटोरने की आदत हो गई है। अब हमारे पास समय है इतना और बुक्स पढ़नी है इतनी, इसलिए हमें हमारी स्पीड रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज को बढ़ाना होगा। इसलिए यदि आपको फ्यूचर में कंटिन्यूअसली बुक्स पढ़ते रहना है तो अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाइए। यकीन मानिए, आपको बहुत मजा आएगा। नंबर 1 बुक है स्पीड रीडिंग द कंप्रिहेंसिव गाइड टू स्पीड रीडिंग बाय ऑथर नेथन आर्मस्ट्रॉन्ग। ये बुक 24 घंटे में आपकी रीडिंग स्पीड को 300% बढ़ाने का दावा करती है। 300%। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, आपकी रीडिंग स्पीड 3 गुना बढ़ सकती है। और ये बुक केवल 69 पेजेस की है और बहुत ही इफेक्टिव है। और इसी बुक की वजह से आज मैं हफ्ते के 2 किताबें जितना कंटेंट पढ़ पा रहा हूँ। नंबर 2 किताब है द बुज़ान स्टडी स्किल्स हैंडबुक बाय ऑथर टोनी बुज़ान। इस बुक में स्पीड रीडिंग की तो ऑलमोस्ट सेम ही टेक्निक बताई गई है जो नेथन आर्मस्ट्रॉन्ग की बुक में बताई गई है। लेकिन इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में माइंड मैपिंग और मेमोरी टेक्निक्स को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। यानी आप जो चीज पढ़ रहे हो उसे अच्छी तरह से याद रख पाओगे। और फिर उसके बाद जब आप अपनी रीडिंग स्पीड को थोड़ी बहुत डेवलप कर लेते हैं तो उसके बाद हम आते हैं यहाँ। आपके दिमाग में होते हैं थॉट्स। यदि आपके थॉट्स सही है तो सब ठीक है, यदि थॉट गलत है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इसी का वर्णन एक 1890 की बुक थॉट्स आर थिंग्स, जिसके लेखक है प्रिंटिस मलफोर्ड, इस किताब में किया गया है। इसमें बताया गया है कि आपके विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके सर्कमस्टेंसेस, इवेंट्स और आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस बुक के अलावा एक और बुक है जिसका नाम है एज अ मैन थिंक इट। मैं इन दोनों बुक्स को आपको रेकमेंड करना चाहूंगा। इन दोनों बुक्स को जरूर पढ़िए क्योंकि ये आपकी विचार शक्ति को पूरी तरह से बदल देगा। अब थॉट्स के बारे में तो हमने काफी बात कर ली, लेकिन उन थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे फिक्स किया जाए, उसकी टेक्निक है पॉजिटिव अफर्मेशन।
और उस टेक्निक के लिए मैं आपको एक बुक रेकमेंड करना चाहूंगा, जोसेफ मर्फी की ऑल टाइम हिट बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके अंदर पहले से ही बहुत शक्ति मौजूद होती है। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यानी कि अवचेतन मन को प्रॉपरली सही टेक्निक के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और यही चीज आपको इस किताब में सीखने को मिलेगी। इस बुक में पॉजिटिव अफर्मेशन पे काफी फोकस किया गया है और कुछ हद तक विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में भी बताया गया है, जो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कोई आर्किटेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाता है, विजुअलाइजेशन टेक्निक या आपके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का एक ब्लूप्रिंट होता है। और इस टेक्निक को सीखने के लिए मैं आपको एक बुक रेकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है द मास्टर की सिस्टम। इस किताब के ऑथर है चार्ल्स हैनल। ऐसा कहा जाता है जब बिल गेट्स ने ये किताब पढ़ी उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट होके उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसे विशाल कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट किया। सिलिकॉन वैली के जितने भी मिलेनियर्स है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, उनके सक्सेस का सीक्रेट ये बुक है। इस बुक का जिक्र रोंडा ब्रांड की मशहूर बुक द सीक्रेट में भी किया गया है। जिस व्यक्ति के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक काफी डिफिकल्ट है उस व्यक्ति के लिए ये बुक बनी है। यह अपने आप में बहुत ही मैजिकल बुक है। इस बुक की वजह से मेरे लाइफ में भी काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हुए हैं, इसलिए दिस इज वन ऑफ द हाईली रिकमेंडेड बुक। चलो उसके बाद आते हैं एटीट्यूड, बिहेवियर और हैबिट्स के ऊपर। जैसे कहा जाता है एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। अगर आपका खुद के प्रति, दूसरों के प्रति और जीवन के प्रति राइट एटीट्यूड है तो वो आपको सफलता की ओर ले जाता है। और एक राइट एटीट्यूड डेवलप करने के लिए मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहूंगा। ऑथर जेफ केलर की बुक द एटीट्यूड इज एवरीथिंग और ऑथर डेविड शेवर्ट्स की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये दोनों बुक एटीट्यूड डेवलपमेंट पे स्पेशली फोकस की गई है और इस बुक में आपको कई सारे बुक्स के एक्सट्रैक्ट भी मिलेंगे। और उसके बाद अपने बिहेवियर और लोगों से रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए बुक्स है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड बुक में से है। और इसके बाद आते हैं मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय ऑथर स्टीफन कोवे। ये किताब अपने आप में एक वर्कबुक है जो आपके हैबिट्स, एटीट्यूड, बिहेवियर, रिलेशनशिप, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, कम्युनिकेशन प्रत्येक चीजों पे इंपैक्ट करेगा। अगर आप इस बुक में बताए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं ना तो आपके लाइफ में मैसिव चेंजेस आएंगे, गारंटेड। और इस बुक के साथ मैं आपको एक और बुक रेकमेंड करना चाहूंगा, ऑथर ग्रेग मैकाउ की लिखी गई बुक एसेंशियलिज्म। हम अपनी लाइफ में काफी सारी चीजें करते हैं लेकिन कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है और कौन सी नहीं, इसमें फर्क नहीं समझ पाते। कौन सी चीजों को प्रायोरिटी देनी चाहिए और प्रायोरिटी का असली मतलब क्या होता है ये भी समझ नहीं पाते। हम अपनी लाइफ में काफी सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं लेकिन उन सभी प्रोजेक्ट्स को कैसे मैनेज करना, टाइम को एफिशिएंटली कैसे मैनेज करना, इन सभी चीजों के बारे में इस बुक में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है और टेक्निक्स भी बताई गई है। इसलिए एसेंशियलिज्म इस बुक को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। हमारे लाइफ में ऐसी काफी सारी चीजें होती है जिसे हम पाना चाहते हैं लेकिन उसे पाने की टेक्निक हमें पता नहीं होती है, और वो टेक्निक आपको मिलेगी नेपोलियन हिल की फेमस मशहूर बुक थिंक एंड ग्रो रिच। इसे हर कोई रेकमेंड करता है। अब तक बताए गए सभी बुक्स को पढ़ने के बाद आपको आपके रीडिंग पैटर्न को चेंज करना होगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अपने रीडिंग पैटर्न को ऑटोबायोग्राफीज पे शिफ्ट कर ले। अब इससे होता क्या है, जब आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं तब आपका लाइफ के प्रति उसकी तरफ देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से हम ऑथर के लाइफ से कनेक्ट होते हैं, उनके लाइफ के स्ट्रगल्स, फेलियर्स को जान पाते हैं जो हमारे लिए एक लर्निंग का काम करते हैं, और हम उन सभी चीजों को अपने लाइफ से रिलेट करने लगते हैं और ये हमारे लाइफ की ओर देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। ऑटोबायोग्राफीज तो आप काफी सारे पढ़ सकते हैं, जिस व्यक्ति से आप लाइफ में इंस्पायर्ड हुए हो उसकी पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ ऑटोबायोग्राफी से मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, जैसे द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बाय महात्मा गांधी। ये बुक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप को डिफाइन करती है। इस बुक में महात्मा गांधी की हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इंसिडेंट्स को बताया गया है और उनके पर्सनल फिलोसॉफी टुवर्ड्स लाइफ भी मेंशन की गई है। और इसके बाद लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ये वर्ल्ड के ग्रेट मॉरल और पॉलिटिकल लीडर रह चुके हैं। इस बुक में नेल्सन मंडेला का स्ट्रगल टुवर्ड्स फ्रीडम और लाइफ बिहाइंड बार्स फॉर 27 इयर्स बताई गई है। ये बुक आपको पर्सिस्टेंस, डिटर्मिनेशन और पावर ऑफ बिलीफ सिखाती है। और उसके बाद द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जेके रॉलिंग, द जीनियस बिहाइंड हैरी पॉटर। ये बुक आपको सिखाएंगे कि यदि आपकी लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, फेलियर्स और रिजेक्शन से भरी हुई हो फिर भी इंसान में हार नहीं माननी चाहिए।
इसके अलावा ऐसी काफ़ी सारी ऑटोबायोग्राफीज है जो आप पढ़ सकते हैं, चॉइस आपकी है। और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसका नॉलेज हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड नहीं करता, जिसके लिए हमें बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उस नॉलेज को भी कल्टीवेट करना अत्यंत आवश्यक है, और वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। और इसकी कमी पूरी करने के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ऑल टाइम फेमस बुक बाय रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक आपको मनी मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, असेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझाती है और इसके अलावा कई सारे फाइनेंशियल चीज़ों में एजुकेट करती है। ये बुक आपके माइंडसेट को एक एवरेज व्यक्ति के माइंडसेट से मिलेनियर के माइंडसेट पे शिफ्ट कर देती है। चाहे वो स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, हर व्यक्ति ने ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अहम हिस्सा है। चलो, अब हमने हमारे माइंड, एटीट्यूड, बिहेवियर, थॉट्स, हैबिट्स के ऊपर तो काफी सारी बुक्स पढ़ ली, लेकिन उसके बाद हमें हमारी एक्सटर्नल पर्सनालिटी को डेवलप करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज ये कम्युनिकेशन का मेजर हिस्सा कवर करती है। इसलिए इसे समझना, डेवलप करना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा जो काफ़ी पुरानी है और एक ज़माने की बेस्ट सेलिंग बुक है, एलन एंड बारबरा की द डेफिनेटिव बुक ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ये बुक आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत मदद करेगी और साइकोलॉजी को समझने में भी बहुत मदद करेगी। इस बुक को ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये मोस्ट रिकमेंडेड बुक है। उसके बाद लास्ट में हम आते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग बुक्स के ऊपर। स्पिरिचुअलिटी के बिना आपकी पर्सनैलिटी इनकम्प्लीट है, और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मैंने काफ़ी सारी बुक्स मेरे लास्ट वीडियो में मेंशन की गई है। यदि आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो ये थे पर्सनल डेवलपमेंट में और लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस पाने के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। वैसे बुक्स तो काफ़ी सारी है, लेकिन जो बुक्स मैंने पढ़ी है और जिन बुक्स के वजह से मेरे लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, वही बुक्स मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ। ये सारी बुक्स काफ़ी रिसर्च की गई बुक्स है और जैसा मैंने बताया है, स्टेप बाय स्टेप समय के साथ इसे पढ़ते जाएं। इस बुक रीडिंग स्टेप्स को फॉलो करें और इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखें। ये जितने भी बुक्स मैंने आपको अभी तक बताया है वो सभी बुक्स हाईली रिकमेंडेड बुक है। यदि आप इन सभी बुक्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो वो आपके पर्सनैलिटी को पूरी तरह से इवॉल्व कर देगी, ट्रांसफॉर्म कर देगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बुक्स में बताए गए चीजों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें, अप्लाई करें। जैसे ही आप किसी बुक का एक चैप्टर खत्म कर लेते हो, उस चैप्टर में मेंशन की चीजों को तुरंत अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें, उसी के बाद दूसरे चैप्टर पे जाएं। ऐसा करके जब आपकी पूरी बुक खत्म हो जाती है तो उस बुक में लिखे गए सभी चीजों को अपने लाइफ में सबसे पहले इंप्लीमेंट करें। फिर देखना आप उस सभी चीजों को याद रख पाओगे। ये तो बुक पढ़ने के बाद 2-4 दिन बाद ही आप सभी चीजों को भूल जाओगे। और इस बात को हमेशा याद रखें कि नॉलेज तभी फ्लरिश होता है जब हम उसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये था आज की वीडियो में विच बुक यू मस्ट रीड फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहे।